गुड मॉर्निंग मेरे खंडेला क्षेत्र के प्यारे वासियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ लास्ट एक महीने से काफ़ी बारिश हो रही है। तो बारिश में काफ़ी पानी आ रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ है जो हम लोग भूल जा रहे हैं, वो है इस पानी का स्टोरेज। जैसे ही गर्मियाँ आती है हर साल, हम लोग पानी के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं, पानी की कमी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं, लोकल प्रशासन को गालियां देने लगते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन हम एक चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते कि जैसे ही उसी साल जिस साल हम गालियां दे रहे होते हैं या फिर सरकार को कोस रहे होते हैं, तो उसी साल बारिश आती है और हम सब लोग शांत हो जाते हैं और हमको अपनी समस्या भूल जाते हैं। दोस्तों, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उसका इतिहास आप लोगों को शायद पता होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो क्षेत्र है वो महाभारत काल का माना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उस ज़माने में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो ज़मीन से पानी को बाहर निकाल के उसका यूज कर सके। लेकिन फिर भी उस ज़माने में 2000-3000 साल पहले भी लोग इस क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों से जो पानी आता है उसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज कुओं को भरने में, बावड़ियों को भरने में यूज़ करते थे। इसीलिए हमारे गांव में इतनी बावड़ियां हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे गांव में टोटल 52 बावड़ियां हैं। 52 बावड़ियों का शहर बोला जाता है खंडेला को। इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर कमी है तो सिर्फ ज्ञान की, नॉलेज की कमी है। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि ग्राउंड वाटर को छोड़कर आप रेन वाटर को स्टोरेज करने पे ध्यान दें। कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर सीखने पे ध्यान दें। मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बारिश के पानी को बचाने के लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्राउंड वाटर के ऊपर ध्यान कम देकर जो रेन वाटर है उसको स्टोरेज करने में, उसको बचाने में अपना टाइम लगाएं और ऐसी चीज़ें सीखें जिससे कि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके। हमारे गांव में बहुत सारे कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उसको स्टोरेज करने के ऊपर ध्यान दें। और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएँ, कुछ कैंपेन चलाएँ जो मोहल्ले मोहल्ले में जाके, गांव-गांव में जाके एटलीस्ट एक बार 2 बार बारिश का पानी सेव करने के बारे में लोगों को बताएं, उसके फ़ायदे बताएं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो ताकि लोग बारिश के पानी पे फोकस कर सकें। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो बड़े शहर हैं वो सिर्फ बारिश के पानी पे ही चल रहे हैं। जैसा कि भुवनेश्वर, इंदौर, शिलोंग, बेंगलोर, ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंड है। तो एक हमारा छोटा सा टाउन क्यों नहीं बारिश के पानी पर डिपेंड हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम बारिश के पानी पर फोकस करें या फिर गवर्नमेंट बारिश के पानी पर ज़्यादा ध्यान दें और लोगों को सिखाएं और ट्रेंड करें, तो ज़रूर हम लोग बारिश के पानी का यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास में प्रशासन को गाली देने के अलावा और खुद को कोसने के अलावा, इस गांव को कोसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप बारिश के पानी को बचाने पे ध्यान दें। हमारे पास सफिशिएंट वाटर है, सोर्सेज है, उसके ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद।